जय हिंद साथियों, लगता है पाकिस्तान की पब्लिक भुखमरी से पागल हो गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया क्या पूरी दुनिया पाकिस्तान से खा रही है। पाकिस्तान पूरी दुनिया का पेट पाल रहा है। पूरी दुनिया को पाकिस्तानी गुलामी करनी चाहिए। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखो मेरी बात सुनो, जो भी पाकिस्तान में हो रहा है ना, थोड़ा सा हमारे सियासतदानों की वजह से हो रहा है, नहीं तो अफगानिस्तान का क्या औकात था। अफगानिस्तान को तो अभी तक हमने सहारा दिया था। अभी भी तकरीबन 20-30 लाख अफगान इधर पाकिस्तान में का पी रहा है, वो हमें आंखें दिखा रहा है। ठीक है, नहीं वो अगर खा रहे हैं तो बिजनेस भी तो कर रहे हैं, ये मुफ्त में बैठ के तो नहीं ना खा रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि आप हम उन्हें बस पैसे देते हैं और वो देखो मेरी बात सुनो, अभी जो है ना अच्छे और बुरे वक्त आता है। अभी हमारा पाकिस्तान पे थोड़ा सा सख्त बुरे हालात आया है, ऐसे इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, फिर हम सबको दिखाएंगे। नहीं, ये पूरा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वक्त आया कैसे, किसकी वजह से आया? हमारी अपनी हरकतों की वजह से आया। ये सबसे पहले ना हमारे पीछे अमेरिका और इंडिया, ये दोनों हमारे पीछे की पड़ी हुई है। ठीक है, वैसे तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन मनाता है, लेकिन टेक्निकली देखें तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आजाद हुआ था या 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान का तो जन्म हुआ था? तो पाकिस्तान को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहने के बजाय हैप्पी बर्थडे कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या लगता है आपको? कई लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को तो क्रिएट किया गया था और उस वक्त जो अंग्रेजों से जो आज़ादी मिली थी वो तो पूरे सब कॉन्टिनेंट की थी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को उस वक्त क्रिएट किया गया था, तो हमें आज़ादी लेकिन फिर भी ज़ाहिर इंडिपेंडेंस डे करके ही मनाया जाएगा, क्योंकि अगर ये कुछ और कहेंगे तो वो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त भी लोग जो हैं वो यही बात करते हुए दिखाई देते हैं अक्सर, क्योंकि अब इतने सालों बाद लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करने लगे कि क्या हुआ था और क्यों हुआ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज बता दें जो आपको इंडिया की अच्छी लगती है, चाहे वो कल्चर में उनका ड्रेस हो, उनका फूड हो, उनकी प्लेसेस हो, या कोई और चीज जो आपको इंडिया की पसंद हो। इंडिया की क्या चीजें, बस दिल में अभी उन लोगों के लिए प्यार है, वो ऐसी ही हैं जैसे हम जैसे लोग हैं। उनके पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ तो मुझे उनके पंजाबी बहुत पसंद है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कल्चर, अपने जैसे ही लोग हैं और उनसे वैसे ही दिल में मोहब्बत है, प्यार है उनके लिए। ठीक है, अच्छा लास्ट में रिलेशंस अच्छे हो जाएं। रिलेशन आप चाहती हैं इंडिया के साथ हमारे अच्छे हो जाएं? जरूर, क्यों नहीं, ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है, बहुत से पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, उस तरह से आना जाना हो जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है। और ये सब इसी के साथ है कि हमारे सियासी ताल्लुकात बेहतर हों, तो उसके बाद ये सब चीजें आती हैं। अच्छा, आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, ये चाहती हैं कि हमारे भी जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन जो है बेहतर हो जाए। आप क्या चाहते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक कहा है, पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही ऑलमोस्ट आजाद हुए थे, क्या डिफरेंस है आज के दिन में दोनों कंट्रीज के बीच में? बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अभी भी मईशत में वो कितना ज्यादा हमसे आगे हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं, ये तो चले एक पॉइंट है मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन मईशत में हमसे वो कितना आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं। दुनिया में वो 4थे से 5वें नंबर पे आगे आते हैं मईशत में, जबकि हम उनसे 49वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं, उनके रिलेशंस अच्छे हैं, उस तरह से अच्छे हैं जिस तरह हमारे गुजरा भी तो कर ही रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है। इंडिया को यही मैसेज है कि आप पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लकात बनाने की कोशिश करें, ये नहीं कि आप हर टाइम लड़ाई झगड़ा और जंग के मतलब मूड में हो। ठीक है, यही मैसेज है कि फ्रेंडशिप के साथ हम इकट्ठे चलें, इसमें हमारी जो है वो तरक्की है दोनों मुल्कों की। बिल्कुल, थैंक यू। ये 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ है, 15 अगस्त को अपनी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। सबसे पहले आप कोई मैसेज देना चाहें? देखें, मैसेज जहाँ तक आज़ादी की बात है, ये दोनों ममालिक जो हैं बज़ाहिर इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद तो हुए, आज़ादी के नाम पे यहाँ पंजाब का बंटवारा किया गया। आज़ादी माफ कर दो इन्हें, ले दो। अभी वो सदर हैं, उन्होंने ऐलान किया कि हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। यहाँ पे देखे ना, कहीं 100 अरब रुपए की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं।
एक एक गाड़ी करोड़ों रुपए की है। अगर आप सामने देखें तो कई 100 अरब रुपए की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद है गाड़ियों की यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्ट इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान का रुका हुआ है। कितने परेशानी है, क्या इसमें अंदर कमाई भी है या अभी मतलब तबाही हो रही है? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाई थी, लेकिन अब जो हालात बन चुके हैं डीजल और वगैरह के, तो अभी कमाई थोड़ी कम हो गई है। थोड़ी कम हो गई है? हाँ थोड़ी कम हो गई, जिस वजह से हड़ताल हुई है। थोड़ी कम पे तो पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक नहीं होती, अभी हालात कुछ ज्यादा डैमेज है। यानी ज्यादा ही कम हो गए हैं। यानी जो पहले गाड़ी 5-6 लाख पे जाती थी, अभी वो गाड़ी 3-3.5 लाख पे जा रही है। डीजल की कीमतें बढ़ रही है। हाँ डीजल कीमतें बढ़ रही है, ड्राइवर का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, टूल टैक्स, मोटरवे चलान, दूसरे चलान, ट्रैफिक, टूल टैक्स बढ़ा दिए हैं। टूल टैक्स पहले था 550 रुपए, अभी कर दिया उन्होंने 700 रुपए, जिसकी वजह से टूल टैक्स बढ़ गया है। और भी बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से हड़ताल करनी पड़ गई। अब हमारी मजबूरी अब कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोंडा। दो बातें होंगी, या तो कनाडा के 18 टोटे होंगे या फिर इंडिया के। क्या बोला तूने? आप कह रहे हैं कनाडा के 18 टुकड़े होंगे या खालिस्तान बनेगा? खालिस्तान बनेगा कि बराबर की चोट है ना, बराबर की चोट है ना, तो फिर सोवंट जब दो बराबर के पहलवान है तो फिर इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है बड़ी बात है कि दो हाथियों की लड़ाई में कीड़ियों का काम है। अब क्या काम है? ऐसी बात नहीं। जो सिख इशू है इसका इन्फ्लुएंस इंडिया के पे नहीं आना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल नहीं आना। लोगों को एक ना साइकोलॉजिकल वार है कि अब ये होगा वो कुछ नहीं होगा, ड्रामेबाजी है। यहाँ क्या हो सकता है? मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। डिप्लोमेसी यही है कि यार दरमियान का रास्ता इस्तेमाल करें, ना आप पे बात आए ना मेरे पे बात आए, कैमरामैन पे बात डाल दें। not bad। इस तरह के मामलात होते हैं कि यार किसी अननोन पे डाल दें कि ये हमें नहीं पता कि ये किया कि नहीं। हाँ कनाडा को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पे कि यार हाँ अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उनको सॉरी करना चाहिए। और ग्रे लिस्ट वाली तो बात ही नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है ग्रे लिस्ट वाला कि उसको ग्रे लिस्ट में डाल दें। या बाकी मैं अप्लाई कर रहा हूँ कनाडा के लिए, उधर जाके देखेंगे आप। अच्छा आप भी हमारे मतलब आपको मत सिखा। पाकिस्तान के अवाम, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ। वीडियो देखी आपने, नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट सुनी, क्या कहेंगे अब आप? ये एक अच्छा चैलेंज है जो उसने हमें दिया है। इसमें हमारी आवाम का फायदा ना कि हम एक दूसरे को पार्टर पार कहते हैं कि आप बुरे हो हम बुरे हैं, तो कुछ करके दिखाते हैं उन्हें भी। तब देखे ना, हमारे सियासतदानों को थोड़ी शर्म खा लेनी चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ऑलरेडी इस चैलेंज को जो है वो मेरा ख्याल है जीत चुका हुआ है, क्योंकि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी वो बन चुका है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? फर्क पड़ेगा। अब 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, अगर वहाँ पे अगर चाइना को 50% आ रहा है ना फायदा, तो इंडिया को भी आ रहा है। हाँ, तो हम भी चाइना ने सबसे बड़ी कंपेयर टू पाकिस्तान मार्केट देखनी है। चाइना कौन सी प्रोडक्ट बना रहा है, हर एक प्रोडक्ट बना रहा है। चाइना ने ये देखना है कि हमने रीसेल कहाँ पे करनी है। अगर वो कंपेयर टू पाकिस्तान देखे तो पाकिस्तान की कितनी आबादी है? इंडिया की 1.5 अरब आबादी है। अगर उसे वही मार्केट इंडिया में डबल ट्रिपल मिलेगी तो वो क्यों नहीं कोशिश करेगा कि मैं इंडिया की तरफ जाऊं? अगर यहाँ पे उसके 2 से 3 प्रोजेक्ट डिस्टर्ब भी होंगे तो वो करेगा। अगर वहाँ पे अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे मुल्क के में वजीर आजम के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज मौजूद है। सर वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पे भारी है। अंबानी खानदान वो एक बड़ा खानदान है, तो अच्छी बात है, उनके पास पैसा है तो वो दुनिया को भी दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इतनी महंगी शादी करने की क्या जरूरत थी, यही पैसे 25 करोड़ गरीब पाकिस्तानियों को दे देते। 25 करोड़ मिलके अगर इंडिया के लिए दुआ करते तो वो ज्यादा तरक्की करना था, और जो है हमारी दुश्मनी भी खत्म हो जानी थी अगर ये पैसे हमें दे दे। इतना पैसा एक शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें। कोई आटा चीनी दूध ये तो पाकिस्तानी को सस्ता मिले, और सब 25 करोड़ दुआएं करे। हाँ बिल्कुल, गजब बेइज्जती है। नहीं, आपको लगता है आप आजाद हैं? आप आजाद, आप लोग आजाद हैं सब। देखिए वैसे यहाँ आज भी गुलामी है, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है।
क्या समझते हैं? मेरा सवाल ये था 1947 के वो वाकया। आज बात सुने, हमारे जो परदादा थे ना, उनके भाई को छुड़ा गए थे इंडिया में, ठीक है। वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है, जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जिनकी फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत सब कुछ महफूज है। इंडिया में वो ज्यादा महफूज है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखें जी, हमें जो यहाँ पे बताया जाता रहा वहाँ पे जुल्म है, ये है वो है, जिनके वाकई में रिलेटिव रहते हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमारे से ज्यादा बेहतर बिजनेस उनका वहाँ पे चल रहा है, वहाँ ज्यादा सिक्योरिटी है। क्या वहाँ से जब बात होती होगी तो क्या कहते हैं वो लोग? इसके ऊपर क्या कहते हैं कि भाई आप लोग तो चले गए थे, अब आप देखें हम यहाँ पे एक ही बिम्ब रह गए थे। वो स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा। अच्छा, हमारे से बेहद खुशहाल है, टेंशन कोई नहीं है। बिल्कुल आते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आपको बाइक्स का शौक है? मुझे बाइक का बहुत शौक है, लेकिन जो पाकिस्तान में बाइक्स है ना वो वाली नहीं, मुझे हैवी बाइक। ये तो आम से बाइक्स है ना 70, इसमें तो आप जाती रहती हैं ना? जी जी। और मैं आपको एक बाइक दिखाती हूँ, वो देख के बताएं कि वो कैसी है। ठीक है, दिखाएं। वाह यार, ये बाइक मुझे चाहिए। आपको अच्छी लगी ये बाइक? हाँ, ये बाइक मुझे बहुत पसंद है। देखिए ना, ये हमारे पाकिस्तान की निस्बत ये बाइक कितनी डिफरेंट है। ये स्टाइलिश बाइक, मतलब कितना बैठे तो कितना मजा आया। मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगी, मैं इसमें जाऊंगी तो मुझे बाहर के मुल्क भी जाना पड़े तो यार वाह, ये मुझे क्यों नहीं मिल सकती? कौन से मुल्क में होगी ये बाइक? ये एशिया में होगी। एशिया में ही है, लेकिन आप बताओ ना कौन सा मुल्क है? चाइना में भी नहीं। चाइना में नहीं है, पाकिस्तान में तो ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान से तो आप बात ही छोड़ देना भाई। 70 और ये बस होंडा बस। अमेरिका में होगी ये बाइक है, इंडिया की। इंडिया की बाइक है यार, इंडिया वाले ने तो क्या कमाल कर दिया, पाकिस्तान वाले ने तो कुछ किया ही नहीं है। मुझे इंडिया जाना पड़ेगा अब। हाँ, मैं कहती हूँ कि मैं सुबह उठूँ ये बाइक आपके लिए खास तौर पे मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि आपको बहुत पसंद चाहिए। मुझे बहुत पसंद है, तो प्लीज आप ये बाइक मुझे दे दे। तो और ये पाकिस्तान में तो नहीं है। आपको बहुत शुक्रिया होगा कि अगर आप ये बाइक हमें यहाँ पे पहुँचा दें। बस हवा निकल गई। कर लेते हैं। ईद का तीसरे दिन एंजॉय हो रहा है। ईद का तीसरा दिन एंजॉय हो रहा है। बिल्कुल। क्या ये इस तरह ही एंजॉय हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में मुसलमान कर रहे होंगे ईद? मेरे ख्याल में कि नहीं। क्यों? उसकी वजह यही है कि वहाँ पे जो है ना ज्यादा जो अक्सरियत है ना वो हिंदू मजहब की है। हाँ, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना मुसलमानों को अक्सर न दबाया जाता है। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो अगर आपने सोचा होगा कि इनकी होली मेरे ख्याल में पिछले दिनों में गुजरी है, मुसलमानों ने अपने जो मस्जिद है ना उसके ऊपर जो ना कपड़े वगैरह लगाए थे, तो इस बात का मकसद ये हुआ, मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो है ना हम मुसलमान जो है अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा। वहाँ पे बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हिंदुओं को आज़ादी है? बिल्कुल आज़ादी है, प्रॉपर आज़ादी है। प्रॉपर आज़ादी। उनके साथ आप बैठ कर रोटी खाएंगे? उनके साथ तो हम मुसलमान खा लेंगे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं खा सकते, मतलब वो नहीं खा सकते। नहीं, उनको छोड़ दे। आप अगर कोई हिंदू आकर कहता है कि भाई आज मैंने रोटी पकाई है, मेरे साथ बैठ कर खा लो, एज ए इंसानियत जो है ना, हमने पहले इंसानियत को देखनी है, उसके बाद मजहब को देखना है। मतलब आप खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। कोई ईसाई होगा उसके साथ भी बैठ के खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। अच्छा, हमारा मजहब इजाजत देता है इस बात की? मतलब कि हमारा मजहब तो इस बारे में खैर मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैं एज ए इंसानियत के नाते ना बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। कुछ भी। अच्छा ठीक है। हमारा मजहब नहीं रोकता। हमारे मजहब में, हाँ, हमारे मजहब में जो ना ये नहीं है कि मतलब कि कोई सख्ती नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी पॉजिटिव फेस देखा आपने हिंदुओं के बारे में, कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मजहबी रसूमात अदा करने में आसानी पैदा की हिंदुस्तान के अंदर? क्या कभी अच्छी खबर सुनी है कोई? नहीं सर, कभी भी नहीं सुनी। मैंने कभी ऐसे नहीं सुना। मैं आपको दिखाता हूँ आज ये, मैं कहता हूँ कि ये अंडा मैं ही तोड़ता हूँ। मैं आपको एक अच्छी खबर दिखाता हूँ। चलो ये देखें, ये हिंदुस्तान की एक जगह जहाँ पर मुसलमान ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं। ये हिंदू है ना, कपड़ों से नजर आ रहे होंगे आपको। हाँ, ये सारे हिंदू भाई हैं, पंडित भाई, वो सारे फूल फेंक रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए। बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है ये? बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बात है ना कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये चीज नहीं दिखाती। नहीं दिखाती हमेशा जो है ना वो नेगेटिविटी, क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाएगी। ये चीज है जबरदस्त, मेन चीज यही है। जबरदस्त। अब दूसरी बात ये कि सर जी, मैंने ना कल की न्यूज देख रहा था कि फलस्तीन में सर क्या हो रहा है, और हम यहाँ पे जो ना मतलब कि ना ईद मना रहे हम, मतलब कि आप यकीन करें कि ईद के तीसरे दिन में आया, हालांकि मैं नहीं आ रहा था। मुझे जब हुआ करीब 60 से 70 शहादतें फलस्तीन में हुई हमारे मुसलमान में, और हमारे 57 जो ममालिक इस्लामी है ना, ठीक है, अब मैं उनको क्या बताऊं, तो वो जो है ना उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ईद के रिलेटेड, पाकिस्तान और इंडिया के टॉपिक है हमारा। तो मैं पूछना, आपने बताया कि आपने कहा ये कि भाई हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया
पॉजिटिव फेस नहीं दिखाता इंडिया का, तो अगर पॉजिटिव फेस वो दिखा दे तो आपको नहीं लगता कि जो दूरियां हमारे अंदर देखा आगे अपनी औकात पे। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा, मुझे पहले ये बताएं। कौन सा इलाका है, कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान जब इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है, ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने, हमारे यहाँ की फौज ने, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, ये पाकिस्तान को इस नहज पे ले आया। आप 1971 उठा के देखें, 1971 वाला जो सकूत डाका था वो अभी नहीं था, हो गया। उसके लिए हमारे चला गया, क्यों हुआ था उसको स्टडी करें। यही कह रहे हैं ना, कश्मीर वाले जितने भी हैं वो यही कहते हैं हमने पाकिस्तान में शामिल नहीं होना, हमने इंडिया में जाना, या हमें आज़ाद रियासत बनाई जाए। डेवलपमेंट भी तो नहीं हो रही ना कश्मीर में। इंडिया के जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, उधर देखें जरा कितनी डेवलपमेंट हो गई, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, 5G इंटरनेट भी लॉन्च कर दिया, रेलवे का निज़ाम आ गया, जबकि कश्मीर में यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। तो हमारे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हमारे प्यारे भाइयों, हमारी वीडियो में हर बार की तरह आपको सबसे फनी, सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।